अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टॉपिक का नाम है वेरिगॉन्स थ्योरम। तो हम देखेंगे कि वेरिगॉन्स थ्योरम हमारे पास क्या है। जो भी थ्योरम हमारे पास किसी साइंटिस्ट के नाम पे बने होते हैं तो हमें उनकी स्टेटमेंट एज़ इट इज़ याद होनी चाहिए, खुद ही याद होनी चाहिए। ठीक है, समटाइम एग्ज़ाम में ये नहीं बताया जाता कि ये वेरिगॉन्स थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट ये इसको प्रूव करें। सिंपल ये बताया जाता है स्टेट एंड प्रूव वेरिगॉन थ्योरम। तो हमने उसकी स्टेटमेंट भी खुद से लिखनी होती है। तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड और मेमोराइज द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम। जो भी थ्योरम हमारे पास किसी साइंटिस्ट के नाम से होते हैं उनकी स्टेटमेंट हमें आना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स हम ले रहे हैं किसी भी पॉइंट ओ के गिर्द ऑफ रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कॉन्गोरेंट फोर्सेस। हमारे पास जो कॉन्गोरेंट फोर्सेस का एक सिस्टम है उनका अगर हम रिजल्टेंट लें और जो रिजल्टेंट की वजह से मोमेंट पैदा हो रहा है किसी पॉइंट ओ के गिर्द, ठीक है, एक रिजिड बॉडी थी उसके ऊपर कॉन्करेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो उन कॉन्करेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट की वजह से जो मोमेंट पैदा हो रहा था बॉडी का, वो हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू, वो बराबर है टू द सम ऑफ मोमेंट, वो मोमेंट के सम के इक्वल है ऑफ वेरियस फोर्सेस, जो हमारे पास दूसरी फोर्सेस हैं उनका जो हम मोमेंट लेंगे, उन तमाम फोर्सेस के मोमेंट का जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो कंप्लीट जो हमारे पास फोर्सेस का रिजल्टेंट का मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसके इक्वल आएगा। हमने इसको समझना है। सबसे पहले हम इसके डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस हैं। एक पॉइंट ए है हमारे पास, यहाँ पे इसके ऊपर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, दैट इज़ F1। ये हमारे पास F2 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से चलते चलते यहाँ पे इसके ऊपर Fn फोर्सेस अप्लाई हो रही। ये कॉन्गोरेंट सिस्टम था, ठीक है। इसके ऊपर एक पार्टिकल ए पड़ा था, इसके ऊपर F1 F2 अप टू सो ऑन Fn फोर्सेस जो है अप्लाई हो रही हैं। इन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है लेट कर लेते हैं कि वो कैपिटल आर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ओ है, ये पूरी रिजिड बॉडी, सॉरी ये पॉइंट ओ है, ठीक है। इसके गिर्द हमारे पास जो बॉडी है वो रोटेट कर रहा है। अब हमें पता है कि इस पॉइंट से यहाँ तक का जो फासला है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ठीक है। तो हमने ये शो करवाना है कि जो रिजल्टेंट का मोमेंट ऑफ द फोर्स है, मतलब आर क्रॉस आर, ये बनेगा ना रिजल्टेंट का जो मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला होगा। ये हमारे पास किसके इक्वल आना है, जो रिजल्टेंट बन रहा है कॉन्गोरेंट फोर्सेस का, ये तमाम कॉन्गोरेंट फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट ये कैपिटल आर है। इसका जो मोमेंट ऑफ द फोर्स है वो किसके इक्वल आना है, इज़ इक्वल टू, वो बराबर है सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेरियस फोर्सेस के, जितनी भी ये फोर्सेस आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस फोर्स का जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स है वो हमारे पास F1 आ रहा है, प्लस हमारे पास F2 का जो मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है वो ये आ रहा है। इसी तरह अप टू सोन चलते चलते आर एन क्रॉस एफ एन, ये हमारे पास एफ एन फोर्स का रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है। तो हमने ये शो करवाना है कि ये तमाम कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, तमाम कॉन्करेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है ये आर है, इसका जो मोमेंट ऑफ द फोर्स बनेगा, ये इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये किसके इक्वल आएगा, इज़ इक्वल है, ये जितनी भी तमाम फोर्सेस लाग रही हैं उन तमाम के मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल है। इसको हमने प्रूव करना है। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। बहुत इजी प्रूफ है इसका, एक सेकंड में हमारे हम चुटकियों में कर लेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास दिया हुआ है, लेट फोर्सेस F1 F2 अप टू सो ऑन Fn, ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट सेड ए। ये हमारे पास तमाम फोर्सेस किसी पॉइंट ए के ऊपर जो है अमल कर रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट लेट कैपिटल आर बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। कि हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो कैपिटल आर है। तो इन तमाम का अगर रिजल्टेंट आर है तो इसका मतलब इन तमाम फोर्सेस का सम करेंगे हम, तभी इसका रिजल्टेंट बनेगा F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fn। ये इनका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। एज बॉडी इज रोटेटिंग about
पॉइंट ओ हमारे पास बॉडी ओ के गिर्द रोटेट कर रही है, तो इसका कोई मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स विद कैपिटल आर वो हमारे पास क्या बनेगा, हमें पता है कि ओ से ए तक का जो फासला है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो आर के इक्वल है। देन द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिजल्टेंट आर वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर क्रॉस कैपिटल आर। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये आर ऐसे रहने देते हैं, इस एफ के आर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे, ये आर कैपिटल आर हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है फोर्सेस का। तो आर की जगह पे ये आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू F1 F2 अप टू सो ऑन Fn। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ यूज़ होते हुए ये सभी के साथ ऑपरेट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा आर क्रॉस F1 प्लस आर क्रॉस F2 प्लस आर क्रॉस F3 प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर क्रॉस Fn। दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास पड़ा है। तो ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास रिजल्टेंट का मोमेंट ऑफ द फोर्स पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मोमेंट ऑफ द फोर्स पड़े हुए हैं वेरियस फोर्सेस के। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका जो मोमेंट आर्म होता है, मोमेंट आर्म बोल रहा हूँ, गलती हो रही है, मोमेंट ऑफ द फोर्स होता है, ठीक है, जो कैपिटल हमारे पास रिजल्टेंट आर होता है, उसका जो मोमेंट ऑफ द फोर्स आता है उसका जो आंसर है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है द सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेरियस फोर्सेज। तो ये हमारे पास मोमेंट क्या पड़े हुए हैं, वेरियस फोर्सेज हैं, जितनी फोर्सेज हैं उन तमाम के जो मोमेंट ऑफ द फोर्स पड़े हुए हैं ये वो पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रहा है, जो इन तमाम फोर्सेज के रिजल्टेंट के मोमेंट ऑफ द फोर्स था। तो यही हमने प्रूव करना था। तो वेरिगन थ्योरम हमें क्या बताता है, द मोमेंट ऑफ अ बॉडी पॉइंट ओ, जो बॉडी ए के गिर्द हमारे पास रोटेट कर रही है, और रोटेशन किसकी वजह से कर रही है, कॉन्करेंट फोर्सेज की वजह से रोटेट कर रही है, तो उन तमाम फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेरियस फोर्सेज। कि इन तमाम फोर्सेज का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो इस एक सिंगल, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ये एक सिंगल रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगा। या हमारे पास जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इस रिजल्टेंट का है हमारे पास इस सिस्टम के लिए, उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, इन तमाम फोर्सेज के मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास वेरिगन थ्योरम था जिसको हमने प्रूव किया है। आई होप सो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो फर्दर प्लीज़ कीप विजिटिंग आवर चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।